तो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को साउथ अफ्रीका के हाथों एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली हार मिली है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बस एक नंबर 76, यही वो मार्जिन है रनों का जिससे इंडिया ये मैच हारी। और सच कहूं तो यही एक आंकड़ा भारत के उस शॉकिंग कोलैप्स की पूरी कहानी बयां कर देता है। एक ऐसी हार जिसने अब इंडिया की टूर्नामेंट की उम्मीदों को ना दांव पर लगा दिया है। तो सीन कुछ ऐसा था। साउथ अफ्रीका ने बनाए 188 रन्स। अब T20 के हिसाब से ये टारगेट मुश्किल था पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। लेकिन हुआ क्या, पूरी की पूरी भारतीय टीम सिर्फ 111 रन पर ऑल आउट हो गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक अच्छी पोजीशन इतनी बुरी तरह हाथ से निकली कैसे। देखिए, इस हार की कहानी ना किसी एक मोमेंट की नहीं है, ये कई बड़ी बड़ी गलतियों का नतीजा है। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत तो मैच शुरू होने से पहले ही हो गई थी। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी गलती वो हुई टीम सिलेक्शन में। ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि टीम चुनते वक्त ही एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था। और ये फैसला वाकई में बहुत महंगा पड़ा। देखिए, टीम ने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, लेकिन उन्हें खिलाने के चक्कर में अक्षर पटेल को बाहर बैठना पड़ा। और अक्षर की क्या खासियत है, वो मिडिल ओवर्स में स्पिन से पार्टनरशिप तोड़ते हैं और जरूरत पड़ने पर बैटिंग से भी मैच संभाल लेते हैं। तो टीम ने ये दोनों ही चीजें उस स्पिन फ्रेंडली पिच पर मिस की। और ये कोई छोटी मोटी डिबेट नहीं थी। कई सोर्सेज ने इसे कप्तान सूर्य कुमार यादव और मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी टैक्टिकल ओवरसाइट यानी कि एक रणनीतिक चूक बताया है। मतलब मैच की नींव ही कमजोर रखी गई। तो चलिए, ये तो हुई मैच से पहले की बात। अब आते हैं मैदान पर। जो गलतियां सिलेक्शन में हुई वो मैदान पर भी जारी रहीं। साउथ अफ्रीका जब बैटिंग कर रहा था तब भी कुछ ऐसी गलतियां हुईं जिससे इंडिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। देखिए, इंडिया की बॉलिंग की कहानी ना दो अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई थी। पहले पावर प्ले में क्या कमाल की शुरुआत थी। बुमराह और अर्शदीप ने जल्दी जल्दी विकेट्स लेकर इंडिया को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया था। लेकिन फिर आए मिडिल ओवर्स और यहीं पर मिलर और ब्रेविस के बीच एक 96 रनों की पार्टनरशिप हुई जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। ऊपर से कुछ कैच छूटे, ढीली गेंदबाजी हुई और साउथ अफ्रीका को न सिर्फ वापसी का मौका मिला बल्कि वो मैच पर पूरी तरह हावी हो गए। और दिक्कत ये भी थी कि प्रेशर दोनों एंड से नहीं बन रहा था। एक तरफ थे जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 3 विकेट लिए और दिए सिर्फ 15 रन, क्या कमाल की बॉलिंग। लेकिन दूसरी तरफ थे वरुण चक्रवर्ती जिन्हें साउथ अफ्रीका ने टारगेट किया और उन्होंने अपने ओवर्स में 47 रन लुटा दिए। और यही जो एक्स्ट्रा रन थे ना, ये आखिर में बहुत बहुत भारी पड़े। तो बॉलिंग में जो हुआ सो हुआ। अब टारगेट था 188 का। हाँ, थोड़ा ज्यादा था पर ऐसा भी नहीं था कि चेज नहीं हो सकता था। सब मान रहे थे कि ये टारगेट अचीवेबल है। पर अफसोस, इंडियन बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से फेल हो गई। इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने खुद कहा, हमारा दिन पूरी तरह से खराब था। और उनका ये बयान ना सब कुछ साफ कर देता है। मतलब ये किसी एक या दो बैट्समैन की गलती नहीं थी, पूरी की पूरी बैटिंग यूनिट ही उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाई। तो आखिर चेज फेल क्यों हुआ? देखिए, ये सिर्फ बैड लक नहीं था, असल वजह ही थी। पहली, बैट्समैन पिच की कंडीशंस को समझ ही नहीं पाए। दूसरी, कोई बड़ी पार्टनरशिप बनी ही नहीं। और तीसरी, जो की बैटर्स थे वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में बुरी तरह फेल हुए। अकेले शिवम दुबे थे जिन्होंने 42 रन बनाकर थोड़ी लड़ाई की। तो टीम सिलेक्शन में गलती हुई, फील्डिंग और बॉलिंग में गलतियां हुई, बैटिंग भी नहीं चली। पर अब इसका नतीजा क्या है? मतलब इस हार से इंडिया के वर्ल्ड कप के भविष्य पर क्या असर पड़ा है? -3.800। अब ये नंबर ना इंडिया के लिए सबसे जरूरी बन गया है। ये है इंडिया का नया नेट रन रेट। और इतना खराब नेट रन रेट होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अब इंडिया को सिर्फ अपने अगले मैच जीतने ही नहीं है बल्कि बहुत बहुत बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। अब जिन्हें नेट रन रेट या एनआरआर के बारे में ज्यादा नहीं पता, उन्हें बता दूं कि ये बेसिकली एक टीम का परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड होता है। मतलब टीम कितने जल्दी रन बनाती है और कितने जल्दी रन देती है, उसका हिसाब। और इतना नेगेटिव एनआरआर ये साफ साफ दिखाता है कि वो 76 रनों की हार कितनी ज्यादा नुकसानदायक थी। तो अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता तो साफ है पर मुश्किल बहुत है। पहला कदम 23 फरवरी को वेस्टइंडीज को हराना होगा। दूसरा, 26 फरवरी को जिम्बाब्वे को हराना होगा।
और तीसरा और सबसे ज़रूरी, इन दोनों मैचों में इतनी बड़ी जीत हासिल करनी होगी कि ये जो नेगेटिव नेट रन रेट है ये सुधर जाए। मतलब अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो अब टीम इंडिया की किस्मत सचमुच दांव पर लगी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टीम अपनी ही गलतियों से सबक लेकर एक जबरदस्त कमबैक कर पाएगी? इसका जवाब तो अब आने वाले मैच ही देंगे।